दोस्तों, भारत ने अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज चीन और पाकिस्तान दोनों को सुनाई दे रही है। भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि भारत का सबसे महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट कुशा अब हकीकत बनने जा रहा है। एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत का अपना S-400 कहा जाने वाला यह सिस्टम साल 2030 तक प्रोडक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत को अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा के लिए रूस या किसी और देश के सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अभी तक हम S-400 को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस 100 सिस्टम मानते आए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के आने के बाद भारत के पास एक ऐसा स्वदेशी ब्रह्मास्त्र होगा जो न केवल S-400 की बराबरी करेगा बल्कि कई मामलों में उससे भी 21 साबित होगा। खबर यह भी है कि इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने लगभग 21,700 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया है, जो ये दिखाता है कि भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गंभीर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना और DRDO मिलकर इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि तय समय सीमा के अंदर इसे भारतीय सेना को सौंपा जा सके। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा असल में भारत का एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे LRSAM भी कहा जाता है। इसका मुख्य काम होगा दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को, चाहे वो फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन हो, उसे भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही हवा में भस्म कर देना। अभी तक भारत के पास कम दूरी के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम है और बहुत लंबी दूरी के लिए रूस का S-400 सिस्टम है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था जिसे भरने के लिए भारत को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो मध्यम से लेकर लंबी दूरी तक मार कर सके, और प्रोजेक्ट कुशा इसी कमी को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है। यह सिस्टम आकाश और S-400 के बीच एक मजबूत पुल का काम करेगा, जिससे भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से अभेद्य हो जाएगा। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक सिंगल सिस्टम नहीं है, बल्कि इसमें 3 अलग अलग तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों को M1, M2 और M3 नाम दिया गया है। M1 मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर होगी, जो दुश्मन के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को निशाना बनाएगी। इसके बाद आती है M2 मिसाइल, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर होगी और ये दुश्मन के अवैक्स सिस्टम और क्रूज मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम होगी। लेकिन सबसे खतरनाक होगी M3 मिसाइल, जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक होगी। आप अंदाजा लगाइए कि 400 किलोमीटर दूर से ही अगर भारत दुश्मन के जहाज को गिराने की क्षमता हासिल कर लेता है, तो चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को उड़ान भरने से पहले ही 100 बार सोचना पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ये मिसाइलें न केवल लंबी दूरी तक मार कर सकेंगी, बल्कि इनमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी पकड़ने में सक्षम होंगी। स्टेल्थ फाइटर जेट्स वो होते हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते, जैसे चीन का J-20 या अमेरिका का F-35, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट कुशा को इस तरह डिजाइन किया है कि ये इन अदृश्य दुश्मनों को भी खोजकर उन्हें नेस्तनाबूद कर देगा। इसके अलावा आज के समय में हाइपरसोनिक हथियारों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आवाज की गति से 5 गुना तेज चलते हैं। प्रोजेक्ट कुशा में ऐसी क्षमता भी विकसित की जा रही है जो इन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को भी इंटरसेप्ट कर सके। अगर भारत ऐसा कर पाता है तो हम दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएंगे जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की तकनीक मौजूद है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मोदी के सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव का हिस्सा माना जा रहा है। सुदर्शन चक्र का मतलब है एक ऐसा सुरक्षा कवच जो न केवल रक्षा करे बल्कि जरूरत पड़ी दिखने पर दुश्मन का संहार भी करे। इस डॉक्ट्रिन के तहत भारत अपने मिसाइल और डिफेंस सिस्टम को इस तरह तैयार कर रहा है कि वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों रोल निभा सके। यानी अगर दुश्मन हमला करता है तो हम सिर्फ अपना बचाव नहीं करेंगे, बल्कि पलटवार करके उसके घर में घुसकर मारेंगे। प्रोजेक्ट कुशा इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। रिपोर्ट में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि इस सिस्टम को मोबाइल बनाया जाएगा, यानी ये एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। युद्ध के दौरान एक जगह टिके रहना मौत को दावत देने जैसा होता है, क्योंकि दुश्मन सैटेलाइट से आपकी लोकेशन पता करके वहां मिसाइल दाग सकता है। इसीलिए प्रोजेक्ट कुशा को नोमैडिक यानी खानाबदोश डिजाइन दिया गया है। इसमें शूट एंड स्कूट की क्षमता होगी। शूट एंड स्कूट का मतलब होता है कि मिसाइल फायर करो और तुरंत वहां से भाग जाओ। जैसे ही यह सिस्टम अपनी मिसाइल फायर करेगा, इसके लॉन्चर और रडार तुरंत अपनी जगह बदल लेंगे, ताकि दुश्मन अगर जवाबी कार्रवाई करे तो उसे वहां खाली जमीन मिले। यह तकनीक आज के आधुनिक युद्ध में सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और हमने देखा है कि कैसे यूक्रेन और गाजा में जो सिस्टम एक जगह स्थिर थे, उन्हें आसानी से निशाना बना लिया गया। भारतीय वायुसेना ने इन युद्धों से सीख लेते हुए प्रोजेक्ट कुशा को इतना फुर्तीला बनाया है कि इसे ट्रैक करना दुश्मन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस सिस्टम के डेवलपमेंट ट्रायल्स धीरे धीरे तेज किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि 2029 के अंत तक इसके सभी यूजर इवैल्यूएशन पूरे कर लिए जाएंगे। यूजर इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि सेना इसे हर तरह की कसौटी पर परख कर देखेगी। इसमें लाइव फायर टेस्ट होंगे, यानी असली मिसाइलें दाग कर देखा जाएगा कि ये अपने टारगेट को सही से हिट कर रही हैं या नहीं। इसके अलावा इंडोरेंस रन होंगे, यानी इसे लगातार लंबे समय तक ऑन परेड करके देखा जाएगा कि ये बिना थके और बिना रुके काम कर सकता है या नहीं। जब ये सारे टेस्ट पूरे हो जाएंगे और सेना पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी, तब जाकर 2030 में इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2032 तक इसकी पहली स्क्वाड्रन तैनात हो सकती है और दशक के अंत तक भारतीय वायुसेना के पास ऐसी 12 से 15 बैटरियां हो सकती हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत की सीमाओं पर ऐसी 15 बैटरियां तैनात होंगी तो परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए DRDO अकेले काम नहीं कर रहा है, बल्कि भारत की प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और भारत डायनामिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां इस प्रोजेक्ट के रडार और अन्य सिस्टम्स को बनाने में मदद कर रही हैं। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी एक बड़ा कदम है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से काम तेजी से होगा और क्वालिटी भी बेहतरीन मिलेगी। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि यह भारत की उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे।
आज तक हम एयर डिफेंस के लिए रूस और इजराइल जैसे देशों की तरफ देखते थे, लेकिन अब भारत खुद दुनिया को दिखाने जा रहा है कि हमारे वैज्ञानिक और हमारी तकनीक किसी से कम नहीं है। चीन जो अपनी हवाई ताकत पर बहुत इतराता है और आए दिन अपनी सीमा पर नए नए एयरबेस बनाता रहता है, उसके लिए प्रोजेक्ट कुशा एक स्पष्ट चेतावनी है। चीन को लगता है कि वो अपने J-20 फाइटर जेट्स और लंबी दूरी की मिसाइलों के दम पर भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन जब प्रोजेक्ट कुशा तैनात हो जाएगा तो चीन की यह सारी हेकड़ी पल भर में निकल जाएगी। 400 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि हम अपनी सीमा के अंदर रहते हुए तिब्बत के ऊपर उड़ रहे चीनी विमानों को निशाना बना सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त होगी जो युद्ध के नतीजों को पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा की ताकत केवल उसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली शक्ति छिपी है इसके अंदर लगी उन तकनीकों में जो इसे दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से अलग और खतरनाक बनाती है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार इन मिसाइलों में एक्टिव रडार होमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्टिव रडार होमिंग क्या बला है, तो आसान भाषा में समझिए कि पुरानी मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचने के लिए जमीन पर लगे रडार से लगातार निर्देश लेने पड़ते थे, लेकिन एक्टिव रडार होमिंग वाली मिसाइल के अंदर खुद का एक छोटा रडार लगा होता है। इसे आप मिसाइल की खुद की आंख मान सकते हैं। जैसे ही ये मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुंचती है, ये अपनी खुद की आंख खोल लेती है और टारगेट का पीछा करना शुरू कर देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक बार मिसाइल फायर करने के बाद जमीनी रडार दूसरे टारगेट को खोजने के लिए आजाद हो जाता है। इसे फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ की तकनीक भी कहा जाता है। दुश्मन का फाइटर जेट चाहे कितनी भी कलाबाजियां खा ले या कितनी भी तेजी से भागने की कोशिश करे, ये मिसाइल उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसे हवा में ही राख न कर दे। रिपोर्ट में एक और बेहद ही खास तकनीक का जिक्र किया गया है जिसे भ्रष्ट वेक्टरिंग कहा जाता है। यह तकनीक मिसाइल को हवा में बहुत तेजी से मोड़ने की क्षमता देती है। अगर दुश्मन का पायलट मिसाइल को अपनी तरफ आते देख अपनी दिशा बदलता है, तो भ्रष्ट वेक्टरिंग की मदद से यह मिसाइल भी उसी पल अपनी दिशा बदल लेगी और उसका काम तमाम कर देगी। इसके अलावा आज के युद्धों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है। दुश्मन देश अक्सर मिसाइल के सिस्टम को जाम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने रास्ते से भटक जाए। चीन इस मामले में काफी आगे है और वो लगातार ऐसे जैमिंग सिस्टम बना रहा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। प्रोजेक्ट कुशा की मिसाइलों में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर यानी ECCM स्वीट लगाया गया है। यह सिस्टम दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक हमले या जैमिंग को बेअसर कर देगा। मतलब दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो इस मिसाइल की आंखों में धूल नहीं झोंक पाएगा। रिपोर्ट में एक और बड़ी बात सामने आई है कि प्रोजेक्ट कुशा को भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी ISCCS के साथ जोड़ा जाएगा। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे भारत की हवाई सुरक्षा को एक धागे में पिरोता है। इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट कुशा अकेले काम नहीं करेगा, बल्कि ये भारत के दूसरे रडार, अवैक्स विमानों और फाइटर जेट्स के साथ मिलकर काम करेगा। अगर लद्दाख में लगा कोई रडार दुश्मन के किसी विमान को देखता है, तो वो तुरंत इसकी जानकारी प्रोजेक्ट कुशा को दे देगा और सेकंड्स के अंदर मिसाइल फायर हो जाएगी। ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की दिशा में भारत का एक बहुत बड़ा कदम है। रिपोर्ट में PM मोदी के सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव को लेकर भी विस्तार से बताया गया है। ये डॉक्ट्रिन असल में भारत की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक हम सिर्फ डिफेंस यानी बचाव की बात करते थे, लेकिन सुदर्शन चक्र का मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट कुशा को अकेले तैनात नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और ब्रह्मोस 2 जैसी घातक मिसाइलों के साथ मिलाकर एक पैकेज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सोचिए, एक तरफ प्रोजेक्ट कुशा दुश्मन के हमलों को रोकेगा और एक अभेद्य दीवार बनाएगा, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों पर कहर बनकर टूटेंगी। ये एक ऐसा चक्रव्यूह होगा जिससे निकलना चीन और पाकिस्तान के लिए नामुमकिन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनने वाली तीनों इंटरसेप्टर मिसाइलों M1, M2 और M3 का विकास समानांतर रूप से चल रहा है, यानी एक साथ तीनों पर काम हो रहा है। हर एक वेरिएंट के कई सारे ट्रायल्स किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये हर तरह के खतरे से निपटने में सक्षम है, चाहे वो कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल हो या बहुत अधिक ऊंचाई से हमला करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन मिसाइलों के ट्रायल्स को ऑपरेशनल सीक्रेसी यानी बेहद गोपनीयता के साथ अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने जानबूझकर इसके टेस्ट की तारीखों का ऐलान नहीं किया है ताकि दुश्मन को हमारी तैयारी की सही स्थिति का पता न चल सके। ये गोपनीयता युद्ध की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जब दुश्मन को आपके हथियार की सही क्षमता और टाइमलाइन का पता नहीं होता, तो वो हमेशा डर के साए में रहता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्रोजेक्ट कुशा का नोमैडिक डिजाइन यानी इसकी एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता इसे दुश्मन के ISR सैटेलाइट्स से बचाएगी। ISR सैटेलाइट्स वो जासूसी उपग्रह होते हैं जो अंतरिक्ष से धरती पर नजर रखते हैं और हथियारों की लोकेशन पता करते हैं। आज के समय में जब अंतरिक्ष में जासूसी उपग्रहों का जाल बिछा हुआ है, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक जगह रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए प्रोजेक्ट कुशा को ऐसे ट्रकों और लॉन्चरों पर फिट किया जाएगा जो बहुत हल्के और मजबूत कंपोजिट मेटल्स से बने होंगे। ये सिस्टम कुछ ही मिनटों में अपनी जगह बदलकर दूसरी जगह तैनात हो सकता है। जब तक दुश्मन का सैटेलाइट उसकी फोटो खींचेगा और मिसाइल दागने का ऑर्डर देगा, तब तक प्रोजेक्ट कुशा वहां से गायब हो चुका होगा और किसी नई जगह से दुश्मन का इंतजार कर रहा होगा। रिपोर्ट में वायुसेना के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि मोबिलिटी यानी गतिशीलता ही आज के दौर में सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह सिस्टम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल देगा। प्रोजेक्ट कुशा भारत के मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम और विदेशी S-400 सिस्टम के बीच की कड़ी बनेगा। आकाश की रेंज कम है और S-400 की संख्या सीमित है।
ऐसे में प्रोजेक्ट कुशा इन दोनों के बीच के खाली स्थान को भरकर भारत की वायु सुरक्षा को फुल प्रूफ बना देगा। सामने आ रही जानकारी के अनुसार इसके प्रोटोटाइप्स का ग्राउंड टेस्ट डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित लैब में पहले से ही चल रहा है और नतीजे बहुत उत्साहजनक हैं। जिस तेजी से फंड जारी किया जा रहा है और जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उसे देखकर यह साफ है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि यह भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास अपनी खुद की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस क्षमता मौजूद है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार यह प्रोजेक्ट सिर्फ पाकिस्तान या चीन की सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इसका मकसद इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की ताकत का प्रदर्शन करना भी है। आप जानते हैं कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन अपनी दादागिरी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और बम वर्षक विमानों के जरिए छोटे देशों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के आ जाने से भारत की पहुंच और पकड़ इस पूरे इलाके में कई गुना बढ़ जाएगी। 400 किलोमीटर की रेंज कोई छोटी बात नहीं होती। इसका मतलब है कि भारत अपनी मुख्य जमीन पर बैठकर ही समुद्र के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपनी हवाई बादशाहत कायम कर सकेगा। अगर दुश्मन का कोई जहाज या विमान हमारे समुद्री हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो प्रोजेक्ट कुशा उसे वहीं दफन कर देगा। रिपोर्ट में एक और तकनीकी पहलू का जिक्र किया गया है जो इसे बेहद खास बनाता है, और वो है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में इसकी भूमिका। आज के दौर में युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि सूचना और डेटा से लड़े जाते हैं। प्रोजेक्ट कुशा को भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसका फायदा यह होगा कि अगर अंडमान निकोबार में लगा कोई रडार किसी खतरे को देखता है तो उसकी जानकारी तुरंत लद्दाख या राजस्थान में तैनात प्रोजेक्ट कुशा की यूनिट को मिल जाएगी। यह पूरा सिस्टम एक शरीर की तरह काम करेगा जिसमें रडार आंखें होंगी और प्रोजेक्ट कुशा उसका वज्र जैसा प्रहार होगा। इसके अलावा स्वदेशी होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम इस सिस्टम 100% स्वदेशी हैं। में जब चाहे और जैसे चाहे बदलाव कर सकते हैं। जब हम रूस से S-400 खरीदते हैं तो उसके अपग्रेड के लिए हमें रूस पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर रूस किसी युद्ध में फंसा हो, जैसा कि अभी यूक्रेन के साथ हो रहा है, तो स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड मिलने में देरी हो सकती है। लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। इसका एक एक पुर्जा भारत में बनेगा, इसका सॉफ्टवेयर भारत में लिखा जाएगा और इसका कंट्रोल पूरी तरह भारत के हाथ में होगा। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं या इसमें नई मिसाइलें जोड़ सकते हैं। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिक अगले 1 साल के अंदर पूरे सिस्टम का शुरुआती ढांचा खड़ा कर देंगे ताकि शुरुआती जांच और परीक्षण किए जा सके। यह गति दिखाती है कि डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने आक्रामक मूड में हैं। चीन के लिए यह प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि चीन ने भारत की सीमा के पास जो एयरबेस बनाए हैं वो अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। चीन की रणनीति हमेशा से यह रही है कि वो भारी संख्या में मिसाइलें दागकर भारत के एयर डिफेंस को भेदने की कोशिश करेगा, जिसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट कुशा की एक एक बैटरी में इतनी सारी मिसाइलें एक साथ लॉन्च होंगी कि वो चीन के इस सैचुरेशन अटैक को भी विफल करने की क्षमता रखेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनने वाली मिसाइलें दुश्मन की क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी मार गिराने में सक्षम होंगी। स्टेल्थ तकनीक को भेदना आज की तारीख में सबसे मुश्किल काम माना जाता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह के रडार और सेंसर इस प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किए हैं वो चीन के J-20 फाइटर जेट के लिए काल साबित होंगे। पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास इस सिस्टम का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के डिफेंस सिस्टम पर निर्भर है, और जब भारत के पास चीन से भी बेहतर स्वदेशी तकनीक होगी तो पाकिस्तान की वायुसेना की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट कुशा के आने के बाद पाकिस्तान का कोई भी विमान भारतीय सीमा के आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। यह सिस्टम एक तरह से नो फ्लाई जोन बना देगा, जहां बिना इजाजत घुसने का मतलब होगा निश्चित मौत। दोस्तों, 21,700 करोड़ रुपए का यह निवेश भारत की सुरक्षा में किया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। यह केवल एक हथियार बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने का मिशन है। इससे भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, हजारों इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को काम मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, जो पहले विदेशी हथियार खरीदने में बाहर चला जाता था। जिस तरह से पीएम मोदी के सुदर्शन चक्र इनिशिएटिव के तहत ऑफेंसिव और डिफेंसिव डॉक्ट्रिन को एक साथ मिलाया गया है, वो ये साफ करता है कि नया भारत अब केवल अपनी रक्षा करना नहीं जानता, बल्कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। 2030 तक जब यह सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा तो भारत की हवाई सुरक्षा दुनिया के किसी भी विकसित देश से कम नहीं होगी। अमेरिका के पास पैट्रियट है, इजराइल के पास आयरन डोम है और रूस के पास S-400 है, लेकिन भारत के पास प्रोजेक्ट कुशा होगा जो इन सब की खूबियों को अपने अंदर समेटे हुए होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस दिन के लिए जब भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम हमारी सरहदों की निगहबानी करेगा और दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और भारतीय वायुसेना के इस जज्बे को हमारा सलाम है, जो दिन रात एक करके भारत को सुरक्षित बनाने में जुटे हुए हैं। ये प्रोजेक्ट कुशा न केवल भारत का गर्व बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले समय में दुनिया को यह भी दिखाएगा कि तकनीक और ताकत के मामले में भारत अब किसी से पीछे नहीं है। जय हिंद।